हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं बिग बैंग के बारे में कि बिग बैंग से पहले क्या था। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसी से जो है गॉड की संकल्पना शुरू होती है। इसी टॉपिक की वजह से कुछ लोग गॉड को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग, कि कोई तो होगा। नहीं तो लोग वही माने कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेस, जो मतलब कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस है। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि बिग बैंग क्या है, उसके पहले क्या था, लोगों की अलग अलग धारणाएँ क्या है, यही सब चीज़ें समझेंगे, जिससे कि गॉड की संकल्पना पर एक हमारा क्लियर पॉइंट रहे। तो हम जानते हैं कि बिग बैंग जो है वैज्ञानिकों के अनुसार वो आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ, और यही वह समय था जब स्पेस बना, टाइम शुरू हुआ और एनर्जी मैटर प्रकट हुई, ये सभी चीज़ें। लेकिन ये एक दिन में नहीं डिस्कवर हुआ, बल्कि धीरे धीरे समझा गया कि ये चीज़ें जो है कभी कोई पॉइंट था, वो विस्फोट हुआ और जो है यूनिवर्स बना। तो मतलब बिग बैंग हुआ, उसके बाद यूनिवर्स बना। तो इसकी जो है शुरुआत 1920 में हुई, और एडविन हबल ने शुरुआत की। उन्होंने 1929 में देखा कि गैलेक्सी दूर जा रही है, मतलब यूनिवर्स फैल रहा है, और यहीं से बिग बैंग आइडिया शुरू हुआ। मतलब जब उन्होंने देखा कि सब कुछ दूर जा रहा है हमसे, तो कभी तो ये एक में था, क्योंकि तो उसी से एक अनुमान लगाया गया कि हो सकता है आज के बहुत साल पहले ये एक में, किसी एक पॉइंट में रहा होगा, तभी तो ये दूर जा रहा है। अगर हम आगे जाने पर दूर जा रहा है तो समय के पीछे जाएंगे तो वो एक में था। और उसके बाद 1965 में मजबूत प्रूफ मिला, कॉस्मेटिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। 2 वैज्ञानिकों ने एक रेडिएशन खोजा या पूरे यूनिवर्स में फैली है। इसे माना गया बिग बैंग का लेफ्ट ओवर सिग्नल। और बाद में 1990 में सैटेलाइट्स कोब या डब्ल्यू मैप प्लैंक ने डाटा रिफाइन किया, और एज इसके हिसाब से निकाला 13.8 बिलियन ईयर। तो घटना जो है वो कन्फर्म हुई कि 13.8 साल पहले हुई, अरब साल पहले। और खोज इसकी 1920 से शुरू हुई, और स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो 1965 में आकर मिला। तो यही मतलब पूरे यूनिवर्स में एक फेंट रेडिएशन मिली 1965 में। और यह क्या थी, तो यह बिग बैंग की बची हुई गर्मी, जैसे आग बुझने के बाद भी गर्मी रहती है, यह बिग बैंग का डायरेक्ट एविडेंस माना जाता है। और उसके बाद मतलब कुछ तत्व भी मिले, एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी चीज़ें। तो इससे भी एक अनुमान लगाया गया कि बिग बैंग में ये सभी चीज़ें जैसे गर्मी के रूप में थी, तो वही एक्सपेंड होने के बाद तो वही चीज़ें जो है आगे चलती गई। तो मतलब इससे क्या है कि एक बेसिक आइडिया मिल गया कि यूनिवर्स हमसे दूर जा रहा है, और वही एनर्जी जो है, वही रेडिएशन मिली। तो सभी जगह 2 तरह की रेडिएशन। तो इससे ये वैज्ञानिक इस कैलकुलेशन पर पहुँचे कि कभी तो ये सभी चीज़ें एक में थी, और उसमें गर्मी, अत्यधिक गर्मी की वजह से और प्रेशर की वजह से विस्फोट हुआ, तब से ये फैलती ही जा रही हैं। तो इस हिसाब से वहाँ पहुँचे। तब यहाँ पर दिक्कत क्या होती है फिर? दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि जैसे फिर यहाँ पर आ जाता है कि नेसेसरी बीइंग, कोई तो होगा जो ये कर रहा होगा। और इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेज, ये क्या है? तो इसका मतलब है कि कंटिन्यूटी, जो लोग कंटिन्यूटी कहते हैं, उनके सामने यह तर्क रखा जाता है। फिर सब कुछ अगर कंटिन्यूटी हो रहा है नेचर के नियम होते, जो कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रकृतिवश सब कुछ अपने आप होता है, मतलब नेचर के लॉ से सब कुछ अपने आप होता है। सब कुछ अपने आप होने का मतलब यही है कि नेचर के लॉ के द्वारा सब कुछ अपने आप होता है। तो यहाँ पर तर्क ये रखा जाता है, ऐसे बैक जाते रहेंगे वो, कि अगर सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है, तो फिर जब लास्ट पॉइंट पे आएंगे तो वो कहेंगे कि फिर ये क्या है, ये कहाँ से, फिर बिग बैंग के पहले क्या था। फिर इस जगह पर आकर अटक जाते हैं, जो कि साइंस भी यही करती है। तो साइंस क्या कहती है इस पर कि बिग बैंग से पहले क्या था फिर? तो साइंस कहती है हमें पता नहीं, डिफाइन नहीं कर सकते। बिग बैंग से ही वो कहता है स्पेस प्लस टाइम की शुरुआत हुई। पहले पूछने के लिए टाइम चाहिए, टाइम ही वहीं से शुरू हुआ। तो पहले क्या था, ये अनडिफाइंड सवाल है। कुछ हाइपोथेसिस जैसे क्वांटम स्टेट्स या साइक्लिक या मल्टी यूनिवर्स, लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं बताता साइंस। तो साइंस इस पर कह देता है कि हमें नहीं पता उसके पहले क्या था, लेकिन बिग बैंग से ही सब कुछ शुरू हुआ। तो यहाँ पर जो गॉड की संकल्पना लेकर चलते हैं, वो यही कहते हैं कि गॉड ने बनाया यूनिवर्स, लेकिन गॉड जो है यूनिवर्स बनाकर और छोड़ दिया। मतलब अब लोग उसमें रह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब ये अलग अलग तरह से कुछ है, कुछ जो धारणाएँ हैं, जैसे इस्लाम धारणा या ईसाई धारणा, वो तो कहती है कि गॉड ही सब कुछ करता है, वही सब कुछ करता है। ये यूनिवर्स बना दिया, लोगों को बना दिया, लेकिन उसके मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये चीज़ मतलब इस्लाम कहता है या ईसाई कहता है। तो यहाँ पर फिर बात आ जाती है फ्री विल। हमारे पास कोई फ्री विल नहीं है क्या? तो वहाँ पर वो लोग ये तर्क देते हैं कि गॉड ने तुम्हें बनाया है, लेकिन तुम्हारे पास फ्री विल है, तुम कुछ भी चूज़ करो, लेकिन उसके अनुसार आपको बाद में दंड मिलेगा। ये मतलब गॉड को मानने वाले ये कहते हैं। और उसके बाद फिर जो इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉसेस को मानते हैं कि सब कुछ कंटिन्यू प्रोसेस का हिस्सा है, तो वो यहाँ पर फिर अटक जाते हैं ना कि आखिर शुरुआत बिग बैंग से पहले क्या थी। लेकिन इसका एक ठोस एग्जाम्पल समझो, जो बौद्ध दर्शन देता है, जो वेदांत देता है। ऐसा नहीं है कि कुछ था नहीं, था, वो भी था। तो वेदांत इस पर क्या कहता है? वेदांत कहता है कि
अव्यक्त अवस्था थी, मतलब उसके बाद उसके पहले बिग बैंग के अनमैनिफेस्ट अवस्था थी, अव्यक्त। और ब्रह्म जो है वो टाइमलेस बेस है। ब्रह्म देखो यहाँ पर एक बात और समझना है कि लोग इसमें कन्फ्यूजन बहुत करते हैं कि बौद्ध दर्शन और वेदांत दर्शन उनको अलग लगता है, लेकिन ये बस सिर्फ उनकी बेवकूफ़ी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वेदांत दर्शन ब्रह्म की बात करता है, वो कहता है प्रकृति में सब नियम के अनुसार ऑटोमेटिक होता है, उसके 3 गुण हैं, उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो वो वही बौद्ध दर्शन वाली बात कर रहा है। वो ब्रह्म क्यों धारणा रखा है, इसको मैंने बार बार बताया। ब्रह्म या आत्मा जैसे शब्द या परम चेतना जैसे शब्द क्यों कहता है वो? उसने एक शब्द दिया है कि तुम्हें उस जगह जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जगह सच में होगी या वो सच में कुछ होगा, इसीलिए तो उसको नेति नेति करके काट देते हैं, अकल्पनीय अवर्णनीय सब कुछ कह देते हैं। बस वो एक शब्द समझो, उसको पकड़ो मत। और वो वेदांत दर्शन भी यही कहता है कि मान लो ब्रह्म सब कुछ है, तो उसके अंदर ये सब हो रहा है, लेकिन वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब ब्रह्म की निगरानी में एक हिसाब से कह सकते हैं हो रहा है, तुम कुछ भी करो वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो ये एकदम बौद्ध दर्शन वाली बातें यहाँ पर भी आ जाती है। मतलब प्रकृतिवश कंटिन्यूटी प्रकृति की चल रही है यहाँ पे, और बस सिर्फ वो एक शब्द ब्रह्म दे दिया है कि वो ब्रह्म है जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो कुछ करेगा ही नहीं, बस सिर्फ उसके निगरानी में वो चीज़ें हो रही है, ये एक हिसाब से समझो, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं उसमें। बस वो एक शब्द दिया गया है, बाकी वो बौद्ध दर्शन वाला एकदम ही है। लेकिन कुछ लोग इसमें अलग करते हैं, अलग अलग कुछ नहीं है, वो बेवकूफ़ी है तुम्हारी ना समझी है सिर्फ। तो यहाँ पर फिर ये क्या कहता है कि उसके पहले भी ये चीज़ें क्या थी, किसी प्रोसेस का हिस्सा रही होंगी, या वेदांत कहता है अव्यक्त फॉर्म में थी, लेकिन उस समय फिर व्यक्त हो गई सभी चीज़ें। मतलब उसके पहले भी कुछ था, वेदांत ये कहता है, वो वहाँ पर रुकता नहीं। मतलब जैसे बीज में पेड़ था पोटेंशियल के रूप में, तो वो बीज जो है वैसा माहौल मिला और वो पेड़ बन गया, वैसे ही वो जो था पोटेंशियल के रूप में था और विस्फोट हुआ और ये सब बनता चला गया। ये कहता है वेदांत, जो कि एकदम सटीक है, और ये प्रकृति बस सब कुछ है। यहाँ पर ब्रह्म का कोई रोल नहीं, ब्रह्म बस एक शब्द है समझो, उसका कोई रोल कहीं नहीं होता। बस तुम्हें वहाँ पहुँचने के लिए, तुम्हारे विचारों को देखने के लिए, तुम्हारे विचारों को काटने के लिए, तुम्हारे रिश्ते मोह लोभ इन सबको काटने के लिए वो एक शब्द दिया गया है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा तुम उसे पकड़ ले रहे हो, इसलिए मैं कोई शब्द ही नहीं दूंगा। सब कुछ कंटिन्यूटी ही है प्रकृति की, कोई बाहर नहीं बैठा है। वही बात वेदांत भी करता है, कोई बाहर नहीं बैठा है, लेकिन वो एक शब्द दे दिया तो लोगों ने उसका गलत मतलब ही निकाल लिया। वो आत्मा हो, ब्रह्म हो, कुछ भी हो, लेकिन वो वेदांत वाली बातें ही गौतम बुद्ध जी ने भी की। बस आत्मा या ब्रह्म जैसे शब्द नहीं दिए। उस बेवकूफ़ी में मत फंसना कि दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों एक ही बात करते हैं। ये चीज़ें जो है वेदांत कहता है। उसके बाद फिर जब हम बौद्ध दर्शन के पास आते हैं तो वो भी यही कहता है ये सवाल ही गलत है कि उसके पहले क्या था। वो कहता है कोई एब्सोल्यूट बिगिनिंग नहीं है, सब कुछ प्रत्यक्ष समुत्पाद है। मतलब वही कार्य कारण का नियम जो कि वेदांत ने कहा। उसने कहा ये सब प्रकृति के नियम से होते हैं। ब्रह्म जो है वो बस एक शब्द है, एक धारणा है। तुम्हें वहाँ पहुँचना है अपने सब कुछ को काट कर। वहाँ पहुँचने के लिए वो शब्द दिया गया है, उसको देने की ज़रूरत भी नहीं है। ये चीज़ें समझो। इसका मतलब ये नहीं कोई ब्रह्म सच में है उसको मान रहा है वेदांत, ना, कुछ भी यहाँ पर वो नहीं है। सब प्रकृति के नियमों के अनुसार हो रहे हैं, तुम इसी को जानो। और ये चीज़ बौद्ध दर्शन भी आकर कह रहा है कि कोई एब्सोल्यूट बिगिनिंग नहीं है, सब कुछ कार्य कारण नियम पर डिपेंड है। बिग बैंग एक घटना है वो कहता है, और उसके पहले भी कंडीशन का फ्लो था। मतलब उसके पहले भी, बिग बैंग से पहले भी कोई कंडीशन रही होगी जिससे कि बिग बैंग हुआ होगा। ऐसे मतलब वो प्रकृति में एक हिसाब से फ्लो है, कोई फिक्स्ड पहला स्टेट नहीं, ना कुछ था और ना कुछ नहीं था, बस सब प्रोसेस है। ये चीज़ें कहता है बौद्ध दर्शन। उसके बाद इस्लाम दर्शन के बारे में हमने देखा, वो कहता है सिर्फ अल्लाह था, कोई यूनिवर्स नहीं, कोई मैटर नहीं, कोई सिर्फ गॉड अल्लाह। गॉड ने क्रिएशन शुरू की, तो वही बात है, उस गॉड की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज़ इस्लाम कहता है। तो यहाँ पर फ्री विल जैसी चीज़ें जो है फिर आ जाती हैं, वो सब खैर बाद की बातें हैं। तो साइंस क्या कहते हैं हमें नहीं पता, शायद यह सवाल ही गलत है। बौद्ध कहता है शुरुआत नहीं, सिर्फ फ्लो है। यहाँ पर हमेशा से फ्लो है। बिग बैंग के पहले भी कोई कंडीशन थी और वो फॉलो हो रहा था, तभी तो बिग बैंग हुआ और ये हुआ। मतलब सब प्रोसेस चल रही है। और वेदांत कहता है वो हिडन अवस्था में थी, वो व्यक्त हो गई। मतलब वो भी वही कहता है कि पहले कोई प्रोसेस था और वो हिडन अवस्था में थी, फिर वहाँ से विस्फोट हुआ, फिर वो व्यक्त हो गई। और इस्लाम कहता है सिर्फ गॉड था, गॉड ने ही ये सब बनाया, उन्होंने सब किया, उन्हीं की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता, वही सब कुछ करते हैं। तो वही बातें यहाँ पर समझनी है कि बिग बैंग से पहले क्या था। तो कुछ लोग जो कहेंगे इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ प्रोसेस को जो लोग गलत ठहराएंगे, कहेंगे नेसेसरी बीइंग होना चाहिए, उनको ये बात समझा देना कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि फिर बिग बैंग के पहले कुछ था नहीं। बिग बैंग से टाइम और स्पेस की शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले भी अगर तुम बिग बैंग मानते हो तो बिग बैंग के पहले भी कोई अवस्था बनी होगी, तभी तो बिग बैंग हुआ होगा। तो वही कंटिन्यूटी या फ्लो है वो, और वह यही चीज़ वेदांत और बौद्ध दर्शन कहता है। और इस्लाम या ईसाई ये सब कहते हैं गॉड थे, वो इसमें
वो जो है उन्होंने बना दिया और वही सब कुछ चला रहे हैं। तो इसमें मतलब क्या लॉजिक है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या है? अगर आप इमोशनली अटैच्ड हो तो आप इस्लाम या ईसाई के लिए जाओ, लेकिन आप यदि तार्किक हो, समझना चाहते हो, खुद में पावर है तुम्हारे पास, तो तुम बौद्ध या वेदांत के पास आओ, क्योंकि ये तुमको कोई गॉड की संकल्पना में नहीं बांधता, वो तुम्हें खुद सोचने को कहता है। और ये बात भी सही है, लगभग एक बात सही है कि जैसे वेदांत क्या कहता है, गीता क्या कहती है, गीता हर तरह से आपको कहेगी। गीता में आपको भक्ति योग भी मिल जाएगा, कर्म योग भी मिल जाएगा, ज्ञान योग भी मिल जाएगा, ध्यान योग भी मिल जाएगा, वो सबको लेकर चलती है। मतलब अगर आप भक्ति योग से हो, इमोशनली हो, तो आपको कह देगी कि हाँ कोई ब्रह्म है, उसने सब कुछ बनाया है। लेकिन रियल समझो, उस ब्रह्म का मतलब तो समझो, ब्रह्म क्या है। गीता भक्ति योग कहती है, लेकिन उस भक्ति योग का मतलब तो समझो। मतलब क्या है, तुम्हारे अहंकार को हटाना, तुम्हारे दुख को हटाना ही अध्यात्म का मेन लक्ष्य है। लेकिन तुम्हें डरना, तुम्हारे डरने का कारण ये सब तो मुझे नहीं लगता कि तुम धर्म के नाम पर डराओ किसी को। ये सब तो फिर गलत बातें हो जाती है ना। यहाँ पर डर से कोई भगवान को प्राप्त हो सकता है या उस स्थिति को प्राप्त हो सकता है? तुम तार्किक हो, तुम समझो, तुम देखो कि यही लोग तर्क देते हैं कि इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉसेस का एग्जिस्टेंस सही है कि नेसेसरी बीइंग। तो नेसेसरी बीइंग क्या है? मतलब नेसेसरी बीइंग मतलब हुआ कि कोई है जिसने सब कुछ बनाया, कोई इससे परे होगा, उन्होंने ये सब बनाया होगा। तो ये कोई बात नहीं है। और वेदांत जिस ब्रह्म की बात करता है वो नहीं कहता कि सब कुछ बनाया, वो कहता है वो कोई कुछ भी हो, उसका कोई नाम भी नहीं है, बस ब्रह्म एक दे दिया गया, उसका कोई कल्पना या कुछ नहीं है, उसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। जैसे वो एक चेतना है, उसी में सब कुछ हो रहा है। मतलब बौद्ध वाली बातें हैं, बस उसको उस शब्द को देने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी वही वो भी कहता है कि सब कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो है। अब ये बेवकूफ़ी बताना कि फिर बिग बैंग के पहले क्या था, फिर उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, तो वेदांत या बौद्ध दर्शन कहेगा सब कुछ कंटिन्यूटी थी, प्रकृति के नियमों के अनुसार सब कुछ हो रहा था ऑटोमेटिक। बस यही कहेगा वेदांत। और कोई गॉड की संकल्पना नहीं देता। लेकिन आप इमोशनली हो या भक्ति पसंद करते हो तो आप गॉड के लिए जाओ। लेकिन आज लोगों ने क्या किया, अगर आप जहाँ पर डुअलिटी ले आते हो, वहाँ पर आपके अंदर डर बैठता है, चिंता बैठती है और यही डुअलिटी को ख़त्म करने के लिए वेदांत दर्शन है। वो कहता है कोई डुअलिटी नहीं है, सब कुछ प्रकृति की कंटिन्यूटी है, प्रकृति का फ्लो है सब कुछ। तो ये कहना कि फिर बिग बैंग के पहले क्या था, तो कुछ नहीं था, उसको फिर भगवान ने बना दिया, ऐसा नहीं है। भगवान ने नहीं बनाया, उसके पहले भी कुछ अव्यक्त रूप में था, कोई प्रोसेस थी, तभी ये सभी चीज़ें हुई। क्योंकि टाइम और स्पेस की शुरुआत ही वहीं से हो रही है। तो उसके पहले का सोचना ही तुम्हारे लिए बेकार है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी गॉड ने उसको क्रिएट किया ना, इसका मतलब ये है कि एनर्जी किसी और रूप में रही होगी, वो व्यक्त हो गई, बस यही बातें हैं। किसी गॉड की संकल्पना की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गॉड नहीं है। ऐसे ही हर उसमें आप कहते हो, ऐसे कहते हो डीएनए, फर्स्ट डीएनए क्या था, फिर फर्स्ट डीएनए कहाँ से आया? अरे तो फर्स्ट डीएनए कहाँ से आया, क्या गॉड ने ला कर रख दिया? नहीं, वो भी ऐसे ही प्रोसेस का हिस्सा है। पहले वो किसी और रूप में था, फिर धीरे धीरे प्रोसेस होते होते वो डीएनए बना होगा। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड, अब तो उसको गॉड के उसमें रख रहे हो, कहीं कुछ भी हो रहा है गॉड उसमें हस्तक्षेप ही नहीं कर रहा है। कहीं इतनी बुराइयाँ हो रही है, तुम कह रहे हो गॉड सब कुछ करता है, तो गॉड क्यों नहीं वहाँ पर वो चीज़ें रोकता? ये चीज़ें ना, तो अब यहाँ पर वही फ्री विल जैसी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये सभी चीज़ें इधर उधर मतलब पूरा वो करते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो इन्फिनिट रेग्रेस ऑफ कॉसेज है, जो कॉन्टिजेंट है, मतलब सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है एक हिसाब से प्रोसेस। तो इस बात को समझना कि कोई कहे कि फिर फर्स्ट शुरुआत कहाँ से हुई, तो कह देना फर्स्ट शुरुआत वो भी प्रोसेस का हिस्सा है। तुम जो पूछ रहे हो सब कुछ प्रोसेस ही है, और तुम प्रकृति बस पूर्णता बंधे हुए हो। बस जब तुम्हारे पास इतनी सोच नहीं थी तब तुम ये भी नहीं पूछ रहे थे कि ये सब कहाँ से है, क्या है। तो गॉड की संकल्पना भी तुम्हारा ही बनाया हुआ वो है। और ब्रह्म जो है वो इन सबसे परे है। अगर वेदांत की बात करो, वो बस एक दे दिया गया है कि इसके अंदर ही सब कुछ हो रहा है। मतलब इसके वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। तुम जो करना है सब प्रकृति के अल्लाह अपने आप करेंगे, तुम प्रकृति हो। तो बौद्ध और वेदांत एक ही बातें करते हैं। बस वेदांत ने क्या किया है, ब्रह्म शब्द दे दिया गया है, लेकिन उसने उसे पकड़ने को नहीं कहा, लेकिन लोग उसे पकड़ लेते हैं, ये गलती कर लेते हैं। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या था बिग बैंग से पहले? बिग बैंग से पहले प्रोसेस थी, वो भी प्रोसेस का ही हिस्सा है। बस कि कोई किसी गॉड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धन्यवाद, इतना ही आज के लिए।